तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम विद्वांसु ब्लॉग्स है और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज करने का। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे एजेंसी अपना अपना तरीका बताती है, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें रहती है हिडन रह जाता है स्टूडेंट के बीच। तो हम उस चीज़ को एक थोड़ा सा आइडिया देने वाला है कि आपको यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी चाहिए। अगर आप रशिया में अप्लाई कर रहे हैं एमबीबीएस इन रशिया ऑफिशियली, मतलब मैं अभी रशिया में पढ़ रहा हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा रशिया के बारे में। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑब्वियस बात है रशिया ही आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। तो अब्रॉड में सबसे ज़्यादा रशिया में स्टूडेंट मूव करते हैं। तो हम बात करेंगे कि रशिया में कैसे हमें यूनिवर्सिटी को चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी जो बजट होना चाहिए मिनिमम 30 लाख होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 30 लाख, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी का फी बढ़ने लग गई है तो कोई भी यूनिवर्सिटी 2.5 लाख तक बची नहीं है। आपको मिनिमम आपके 3 लाख यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो रही है सारी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी, तो आपको मिनिमम 30 लाख तक बजट होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर पर्सनल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी, एकोमोडेशन, ट्रेवलिंग कॉस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ 6 साल का मिला मिनिमम आपको 30 लाख का बजट है, तभी प्लान कीजिए एमबीबीएस रशिया के बारे में। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रह जाता है कि एमबीबीएस के फी स्ट्रक्चर, एमबीबीएस इन रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले डॉलर वाली यूनिवर्सिटी अपना लास्ट ऑप्शन रखो। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ डॉलर वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन आपको उसको अवॉइड करना है। थोड़ा सा उसमें डिसएडवांटेज बहुत सारा है, लेकिन आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रूबल वाली यूनिवर्सिटी को फोकस करना है। रूबल वाली यूनिवर्सिटी आपको पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर रूबल वाली यूनिवर्सिटी आप पहले प्रायोरिटी रखते हैं तो मैंने ऑलरेडी लास्ट के वीडियो में बता रखा है कि आपको क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है डॉलर वाली यूनिवर्सिटी के साथ। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो जाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी कोई भी चूज कर रहे होगे, तीसरा चीज ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं सुनोगे तो बहुत सारे 6 साल तक तुमको यहाँ सर्वाइव करना है, बहुत दिक्कत होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके गवर्नमेंट हॉस्टल मिलने चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ गवर्नमेंट हॉस्टल तुम्हारे लिए अलॉट होना चाहिए। अगर उस यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं कि उनके पास गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल देते हैं, बट उनको बोलकर ये लेकर रशिया में लेकर आया जाता है कि हम आपको हॉस्टल देंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल देंगे, ले जाकर पटक दिया जाता है प्राइवेट हॉस्टल में और उनसे बहुत अच्छा अमाउंट ले लिया जाता है। तो ये सब चीजें अच्छे से सोच समझ के यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी कोई भी डाउट है एमबीबीएस इन रशिया के बारे में, मैं हेल्प करूंगा, पर्सनली हेल्प करूंगा। सामने वाला नंबर दे रखा हूं मैं व्हाट्सएप का। ठीक है, और ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहां गवर्नमेंट हॉस्टल हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे खासे अमाउंट में उस यूनिवर्सिटी के बाद। लास्ट पॉइंट समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी चूज करते समय ध्यान रखना कि तुम्हारा सिटी जो होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत एवरेज सिटी होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्राउड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वहां पे लोग नहीं है, एकदम गांव में मत चले जाना। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं रशिया के अंदर, ठीक है, और एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो भी करती हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी मत चले जाना जहाँ एकदम बिल्कुल ही गाँव हो, सुनसनाटा हो। ठीक है, समझ लो, एवरेज सिटी होना चाहिए, सिटी का पॉपुलेशन काफी अच्छा खासा होना चाहिए। लास्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अगर किसी यूनिवर्सिटी को अगर चूज कर रहे हो तो इस बात को अपने मन से निकाल देना, एफएमजी के पासिंग परसेंटेज रेशियो। अगर इस बेसिस पे तुम अगर यूनिवर्सिटी चूज करने लग गए तो तुम सारी की सारी कंफ्यूजन तुम्हारे इतने अंदर बैठ जाएंगे कि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं चूज कर पाओगे। एफएमजी के बेसिस पे अगर तुमने यूनिवर्सिटी चूज करना स्टार्ट की तो हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, मानता हूँ कुछ यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, बट तुमको उस तरीके से डिस्कस करना चाहिए जो सच में अच्छा है। मतलब जैसे नंबर ऑफ अमाउंट वहां से बच्चे पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ अमाउंट ज्यादा में, समझ रहे हो? या नहीं कि एक बच्चे ने एफएमजी दिया, एक बच्चे ने ग्रेजुएट हुआ उस यूनिवर्सिटी से, एक बच्चे ने अपेयर किया एफएमजी में, निकाल दिया, उसको बता दिया जाता है 100%। तो ये तरीका नहीं है एफएमजी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशियो पे आप लोग यूनिवर्सिटी चूज ना करें, ज्यादा सही रहेगा। तो ये है हमारा एकदम बेस्ट तरीका यूनिवर्सिटी चूज करने का। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज एक बार अच्छे से वीडियोस देखो, पॉज करके देखो, आराम से सोचो समझो। अगर बाकी कोई डाउट्स रहता है तो हम आपको हेल्प कर देंगे। सामने मैं नंबर दे रखा हूँ व्हाट्सएप का, एक जस्ट टेक्स्ट डालना है कि भैया हमें यूनिवर्सिटी चूज नहीं करने आ रहा है, हमको हेल्प कर दीजिए, हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी भी एक बात बोल रहा हूँ, सारी यूनिवर्सिटी का फी अपडेट मिनिस्ट्री जो है रशिया का मिनिस्ट्री
उसका सारी यूनिवर्सिटी का फी अपडेट होने लग गया है। सारी यूनिवर्सिटी का फी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट मूव कर रहे हैं एमबीबीएस इन रशिया के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, जिस तरीका जो मैंने बताया है कि इस तरीके से अगर तुम अच्छा एक यूनिवर्सिटी चूज कर पाओगे, अगर मेरा जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो यही तुम्हारा भी तरीका होना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज करने का। तो मुझे अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे चूज करना है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट है आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच गाइस।